हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरती देवी और आज मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगी ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे। एक जर्मन वैज्ञानिक थे सर जॉर्ज सरमन ओम, जिन्होंने विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित करते हुए एक नियम दिया था, जिसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। इन्होंने जो ओम का नियम है वो 1826 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? जो ओम का नियम है वो 1826 ईस्वी में दिया था। विभवांतर तथा धारा के संबंध में एक ये नियम दिया था जो ओम का नियम है। तो ओम के नियम में होता ये है कि जो कोई चालक होता है, तो जो चालक होता है उसके बीच जो उसकी भौतिक अवस्था होती है ताप एवं दाब। यदि किसी चालक की ताप एवं दाब अपरिवर्तित रहती हो तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समानुपाती होती है। यानी कि जो विभवांतर होता है, धारा उसके समानुपाती होती है। जो V होता है वो समानुपाती होता है I के। ये जो V है ये हमारा विभवांतर है, जो I है ये हमारी विद्युत धारा है। यानी कि विभवांतर समानुपाती होता है विद्युत धारा के। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे R एक नियतांक आता है, जिसे हम नियतांक या फिर ओमीय नियतांक कहते हैं। और फिर हम I लिख देंगे, यानी कि V इज इक्वल टू आर आई। जो R यहाँ पे है, जहां पर ये R है, R एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं? ओमीय नियतांक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे ओमीय नियतांक कहते हैं। ओमीय नियतांक कहते हैं। जो हमारा V विभवांतर है वो इजिकल टू है आर आई। आर हमारा यहाँ पे प्रतिरोध है और जो I है ये विद्युत धारा है। R यहाँ पे हमारा नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं? ओमीय नियतांक कहते हैं। और जो ये R है हमारा प्रतिरोध, ये बराबर होता है V अपॉन I के। यहाँ पे V विभवांतर, I विद्युत धारा, ये हमारा प्रतिरोध है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसका जो मात्रक होता है R का मात्रक, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसे हम ऐसे लिखते हैं, जो R है वो इजिकल टू है V अपॉन I। V यहाँ पे हमारा विभवांतर है और जो I है वो विद्युत धारा है। यही हमारा ओम का नियम है। इसमें जो R है ये प्रतिरोध है और जो V है ये हमारा विभवांतर है और जो I है ये हमारी विद्युत धारा है। विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का मात्रक हमारा क्या होता है? एम्पियर होता है और विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और यहाँ पे प्रतिरोध है, यानी हम कह सकते हैं प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। यानी कि 1 ओम बराबर जो हमारा होता है, 1 ओम होता है वो बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर के। यहाँ पर हम 1 वोल्ट लेंगे, जो विभवांतर है यहाँ पर 1 वोल्ट हो जाएगा। जो हमारा विद्युत धारा है उसका मात्रक एम्पियर, 1 एम्पियर, यानी कि जो 1 ओम होता है वो बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर के।